नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता बताई गई है। मान्यता है कि एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। इस संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। आइए अब हम सब एकादशी के इस शुभ अवसर पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा और इसके महात्म का श्रवण करते हैं। हम सब भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपना ध्यान लगाकर इस पुण्यमयी पौराणिक कथा और महात्म का श्रवण करें। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी अर्थात हरिशयनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर द्वारा ऐसा प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है शयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक प्रत्येक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के
पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान श्री हरि विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी की पौराणिक कथा और इसके पौराणिक महात्म का श्रवण कराया गया, जिसे अभी हम सब ने भी सुना है। एक बार पुनः आप सभी को इस पवित्र एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सब के घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे गोविंद।